नमस्ते महाराज श्री हम लोग बिज़नेस करते हैं, व्यापार करते हैं और हर तरह की बातें होती हैं, धोखा भी मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे चीज़ों में कैसे डील किया जाए? जिसने धोखा दिया है उसको छोड़ दें अपने हाल पे और आगे बढ़ें जीवन में, या कुछ उनसे डील किया जाए उस तरीके से? एक व्यक्ति के साथ एक घटना घटी। उसने अपना कारोबार शुरू किया और जो मुख्य आदमी था जिस पर भरोसा करते थे, उस आदमी ने एक लंबी चपत दे दी, बहुत गहरी चपत। व्यापार की शुरुआत की और पहली शुरुआत में ऐसी चपत आई तो उससे वो व्यक्ति डिप्रेशन में आया। उसके पिताजी उसे लेकर मेरे पास आए और पिताजी ने मुझसे कहा कि महाराज इसको समझाइए, रुपया खोने का हमें उतना कष्ट नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं है, पर इसकी जो शांति खोई है, ये जो डिप्रेशन में आ रहा है, इसका मुझे कष्ट जरूर है और आप ही इसका निवारण कर सकते हैं। मैं इससे रोज कहता हूँ, बेटा इतना नुकसान हुआ उसकी परवाह मत करो, यही सोचो कि हमने अपने जीवन में इतना कम कमाया। जब हमने अपने कैरियर की शुरुआत की थी उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, 500 रुपये से हमने कैरियर की शुरुआत की और आज इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद भी आज हमारे पास बहुत कुछ है। मेरे मुख से निकला कि भाई इसे नुकसान मानने की जगह नसीहत मानो। अब वो उसके पीछे लगोगे और पीछे लगने में तुम अपना समय शक्ति लगाओगे, पता नहीं पा पाओगे कि नहीं पा पाओगे। लेकिन यदि इसे एक नसीहत मानकर अपने सिस्टम को सुधारोगे तो शायद बहुत कुछ पा जाओ। मेरी बात उन्हें जमी। उन्होंने फाइनेंस का बिजनेस था, 3 महीना अपना बिजनेस को रोका, पूरा सिस्टम ठीक किया और पूरा सिस्टम ठीक करने के उपरांत अपने बिजनेस को पूरी तरह से ऑटोमेशन से जोड़ा, अपग्रेड किया और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, 2 साल में 300% की ग्रोथ की। वो कहते हैं कि महाराज आपका जो मार्गदर्शन मिला वो हमारे लिए तो संजीवनी बन गया। हमने अपनी शक्ति आज अपने को आगे बढ़ाने में लगाई, नहीं तो उस समय जो उनको नुकसान हुआ था मात्र 40 लाख रुपए का था, हम 40 लाख रुपया बचाने में अपने आप को होम देते और पता नहीं कौन सा बैर भाव होता। तो व्यापार करते समय ऐसी नीति और रीति अपनानी चाहिए कि इस तरह की नौबत ही ना आए कि धोखा खाना पड़े, और सिस्टम बहुत पारदर्शी और स्पष्ट होना चाहिए। और यदि कदाचित ऐसा हो तो उसे नुकसान मानने की जगह नसीहत मानना चाहिए, जिससे जीवन में ज़्यादा बेहतरी हो सके। तो महाराज श्री, कुछ लोग कहते हैं कि ये पिछले जन्म का देना था तो इस जन्म में दे दिया है, ऐसा कुछ होता है क्या? अरे पिछले और पिछले जन्म को मैं बात करता हूँ, पर मैं ये पूछता हूँ कि उस लेन देन में उलझ जाओगे तो वहीं रुकोगे। हमें रुकना है कि आगे चलना है? आगे चलना है। तो बस इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जो अपने समय, शक्ति और संसाधन को रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं वे ही उपलब्धियों को छू पाते हैं।